दास ने आपके समक्ष सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ रूबरू कर दिए कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, और ये दास उनके अनुकूल साधना दे रहा है कब से, सन 1994 से। और दास ने पहले तो घर घर जाकर सत्संग किए, पर क्योंकि हमारे पास वो मूल धन था, वो मूल ज्ञान था मुझ दास के पास, जो अभी तक छुपा के भगवान ने रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। वो मूल ज्ञान और मूल मंत्र ये मुझ दास को परमात्मा ने 1988 में प्रदान कर दिए थे। 1994 में दास को इनके आज्ञा दान करने का आदेश दे दिया था, यानी गुरु पद दे दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने। तो 1994 से दास यही मंत्र इसी सतिथि से 3 समय में दिए जाते हैं मंत्र। पहला मंत्र, फिर जो पहले मंत्र की कुछ कमाई बन जाती है, उसके बाद सतनाम, ये सेकंड मंत्र। और जब सेकंड मंत्र की खूब कमाई हो जाएगी, आप में दृढ़ता आ जाएगी, आप डगमग ना रहोगे, मालिक पर आश्रित हो जाओगे, उस समय आपको वो अनमोल खजाना सार शब्द आदि नाम, सार नाम वो फिर दिया जाता है। ये दास पहले से ही ऐसे दे रहा था। दास ने कबीर सागर भी नहीं देखा था, देख सच कर मान लियो, क्योंकि दास का एक भी वचन आप ये सोच लियो इसमें कोई असत्यता नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हमने दास को परमात्मा ने मूल ज्ञान दिया जो कबीर सागर में भी कुछ वो अंश नहीं है, और उसकी पूर्ति गरीबदास जी की वाणी में है। इन दोनों से भी हटकर जो और मूल ज्ञान है वो दास को प्राप्त हुआ। तो उसके आधार से परमात्मा के आदेश अनुसार दास वही आपको दीक्षा दे रहा था। फिर परमात्मा फिर घर घर जाते थे। इतनी सत्संग और पाठ हो गए कि हम घर घर नहीं जा सके, एक एक दिन में 6 जगह पाठ प्रकाश करना पड़ गया। फिर हमने बच्चों ने, भक्तों ने भक्तों को परमात्मा ने प्रेरणा की, एक आश्रम बना लिया करोथा गांव में, जिला रोहतक के। तो वहाँ हम फिर सब सामूहिक पाठ एक जगह करने लगे, सबके जैसे अब चले। ये सब परमात्मा की समय अनुसार प्रेरणा और परिवर्तन उन्हीं की कृपा से होता है। तो दास के मन में प्रेरणा आई कि परमात्मा, आपका ज्ञान सत्य, आपका नाम सत्य, आपकी भक्ति सत्य, लेकिन आपके सत्य को आपके अन्य बच्चों तक पहुंचाने के लिए जितने प्रमाण हमारे पास अब उपलब्ध हैं ये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि पहले तो कबीर जी को परमात्मा मानना तैयार नहीं। ठीक है, जो हमारी शरण में आ जाते थे, भगवान सबका दीक्षा लेते थे, उनको सुख हो जाता था, वो तो होना ही था। तो वो तो टिके रहते थे कुछ दिन, और उनको 2, 3, 4 ऐसे लाभ भी हो गए, एक ना होया तो फिर डगमग हो जाते थे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। तो यह समस्या दास के सामने आने लगी कि परमात्मा, यदि इन वेदों ग्रंथों में और आपकी महिमा मिल जावे तो आपके बच्चे आपको आसानी से सब पहचान सकते हैं, और इसका कोई विकल्प नहीं। क्योंकि आप 600 वर्ष पहले आए थे, आपने 64 लाख लोगों, परिवारों के, लोगों के, भक्तों के दुख दूर किए थे, और आपके चेले बन गए थे। आपने एक लीला करी थी और सब भाग गए थे। तो परमेश्वर ने कहा था कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदावे, कि देखा देखी भक्ति का वे रंग नहीं ठहरा। जब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा और हृदय में यह खटक नहीं लाग जाएगी कि इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं पृथ्वी पर, तब तक दाता आपकी शरण में जीव नहीं टकेगा। तो उस दिन के बाद ऐसी प्रेरणा करी दास को परमात्मा की एक वाणी याद आई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते हैं। एक के बाद पर्याप्त थी मेरे लिए कि परमात्मा ने कहा कि वेदों में मेरी महिमा का गुणगान है। अब वेद हमने कभी देखे भी नहीं थे, सुने थे। हमने गीता तो खूब पढ़ी थी, देखी थी,
तो दास ने सबसे पहले देखा कि वेदों का सारांश, ये संतजन बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता वेदों का सारांश है, संक्षिप्त ज्ञान है। तो मैं गीता में देखता हूँ। अब जब श्रीमद् भगवद गीता को देखा, ओ तेरा बुलाओ ये बंदी छोड़, सारी महिमा परमात्मा की रखी। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे से कोई अन्य और परमात्मा है जो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, उसकी शरण में जाने से तुम्हें परम शांति होगी। तो मेरे धरती पर कहीं कहीं कदम टेके, कलम उठाई, गीता को नए सिरे से फिर अनुवाद किया, तो आज आपके पास गहरी नजर गीता के रूप में विद्यमान है। और बड़ा आश्चर्य हो रहा था दास को कि अनुत्तम माने इन नकली अनुवादकर्ताओं ने श्रेष्ठ कर रखा। अनुत्तम का अर्थ, अरे तेरा गजब हो गया। बैड का अर्थ और कोई गुड लिखे और फिर भी बुद्धि में नहीं आवा किसी के, क्योंकि हम तो विद्यार्थी थे, श्रद्धालु थे, और हमने उनको धर्मगुरु मान रखा था जिन अनुवाद कर रखा था। तो हमारी बुद्धि उस पर काम नहीं करे थी कि इसमें कुछ विवेक करें कि अनुत्तम को अति उत्तम कैसे लिख दिया। वर्जमा ने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा था 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, और 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम शब्द को अति उत्तम कर रखा है। और जब गीता जी का अनुवाद कर दिया, फिर दास के मन में आया कि इन वेदों को भी लाएं, कहीं से मिले, तो वेद लाए। उन वेदों में इन्होंने अनुवाद गलत कर रखे, अधिकतर 90% गलत अनुवाद कर रखे, क्योंकि अनुवादकर्ताओं का दृष्टिकोण रहा है लोकवेद, और लोकवेद के आधार से भगवान को निराकार माना जाता है, और वेदों परमात्मा सह शरीर, उसका नाम कबीर है, और वो एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके आता है। तो उसके बाद दास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और फिर ये पुस्तकें बनाई, सीडी बनाई और भगत समाज में प्रवेश की। तो जो भी सुना था वो चक्कर काटता हुआ था, बहुत तेरा गजब भैया, ऐसा ज्ञान हमारे सदग्रंथों में, हे भगवान, जैसे सपना सा टूट गया हो, ऐसा हमारी सतिथि होगी। और आज आप देख लो कितना उम्र उम्र का परमात्मा के बच्चे इस सत्य ज्ञान को समझकर आ रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं तो हम अपना केवल निर्धारित यानी अपना कर्म ही भोग रहे होते हैं जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ होता है। और किस्मत बनती है आपके संग्रहित संचित कर्मों से कुछ पुण्य और पाप निकाल कर एवरेज से, जिसके पाप गणे हैं उसमें तो पुण्य घड़े पापों की रेशो ज़्यादा आपके जीवन में, पुण्य है उन पुण्यों की रेशो कुछ आपके जीवन में, दोनों मिलाकर प्रारब्ध यानी किस्मत यानी जीवन बना लिया। तो जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आते हो तो यही कर्म भोगते हो। अच्छा, अब पर प्रसंग चल रहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, अब गुरु बिन दोनों निष्फल रहते, पूछो वेद पुराण। पहले परमात्मा स्वयं आए थे, हमें खूब सुख दिया, आशीर्वाद से हमें तृप्त किया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये टेक तो नहीं सकते, पर इन्हें इतना तृप्त कर दूं, इनको 10-20 मनुष्य जीवन तो मिल जाएंगे, कुत्ते गधे की सूर की योनियों में ना जाएंगे। और फिर संभाल लिए। अब जैसे ऐसे समय में आपका जन्म, और ऐसी तरफ कोई कहीं जा रहा था, कोई नीलकंठ पर, कोई केदारनाथ पर मर गए बेचारे परमात्मा पाने के लिए, और कोई अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वहाँ भी मारे जाते हैं, और नहीं भी मरते हैं तो डले ठोकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने आपको उस समय इतना चार्ज कर दिया तो आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे, फिर संभाल लिया एन समय पर। तो प्रसंग चल रहा था कि आप एक विचार कीजिएगा, आपसे कितने पुण्य और विधिवत कराए जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सदग्रंथ करा रहे हैं, और उसके बाद भी आपका उभारा धीरे धीरे बिल्कुल बहुत स्लोली हो रहा है, आपका उत्थान हो रहा है,
ये तो दास को मालूम है आप में कितनी परमात्मा की कृपा हो रही है आपके घरों में। लेकिन आप कितने भूखे हैं, आत्मा कितनी प्यासी है, कितनी निर्धन हो गई है भक्ति धन से कि आप यहाँ आ रहे हो मड़ो मड़ के, और श्रद्धा के बिना तो यहाँ आया नहीं जाए इतनी दूर से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 100 से, कोई 500 से। और क्योंकि एक तो ज्ञान ऐसा गजब का आत्मा ने अपने आप खींच लेता है, कोई विकल्प नहीं छोड़ता कि धरती पर कितोर भगवान है या कोई और ज्ञान है। तो एक तो यूँ कारण बन गया आपको डगमगे हो ही नहीं सकते, और हम डगमग नहीं होंगे इस सुपथ पर चलते रहे तो अपने घर भी पहुंच जाएंगे। हमें भ्रमित करने वाले रास्ते मिलते रहे, वो हमें डगमग कर देते, नहीं ऐसे नहीं इधर जाओ, वो उस दिशा को छुड़वा देते थे जो सही दिशा थी, और हम दूसरी दिशा पकड़ के यही धक्के खाते रहे। तो कहने का भाव ये है कि आपको यहाँ जब बुलाते हैं आपको कितना पुण्य मिला। यहाँ पर शास्त्र अनुसार साधना कराई जाती है, और जब तक हम इस परमात्मा कबीर जी की भक्ति नहीं करेंगे, साहिब की भक्ति नहीं करेंगे, तो कहीं हमारा ठोर ठिकाना नहीं। कैसे, जैसे आप पुण्यों के आधार से स्वर्ग गए और स्वर्ग के पुण्य आपके खत्म हुए तो वहाँ से धक्का दे दिया जाता, जैसे यहाँ मृत्यु होती है आपकी कोई नहीं पूछता कब मरोगे, आपका समय पूरा हुआ और तुरंत वहीं से ऑफ कर दी जाएगी बटन। जैसे ये मोबाइल वाले करते हैं, जिसने पैसे ना भर रखे, पैसे खत्म हो गए, वहीं से ऑफ कर देंगे, आपकी कोई ना पूछा फिर वो खाली खोखा पड़ा रहेगा फिर मोबाइल। तो इसी प्रकार भगवान वहाँ से आपका रेंज चलती है, जब आपके वो समय समाप्त हो जाएगा, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, वहीं से ऑफ कर देंगे, फिर से मिट्टी न उठाएं फिर यो कितना। तो कहने का भाव ये है कि पुण्य स्वर्ग में खाए, वहाँ से धक्का मारा चलो नरक में, नरक के समय पूरा किया फिर चलो पृथ्वी पर गधा बनो, गधे का समय पूरा हुआ फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ चलो सुअर बनो, और फिर ऐसे सब कुछ भोग भाग कर फिर आ गया फिर मनुष्य बनो। क्योंकि एक परमात्मा ने दया कर रखी है कि एक मनुष्य जीवन तो मिले ही मिलेगा, और उसमें फिर हम यही डले फिर ढोएंगे क्योंकि ज्ञान नहीं हमारे पास। तो ये चलो चलो मिटेगी, बिन साहिब की बंदगी कई ठोड़ ठिकाना ना। बिन साहिब की बंदगी, साहिब कौन? भगवान राम, अल्लाह, खुदा। वो कौन है वो राम? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोहि कबीर हुआ। वो है वो परमात्मा, वो साहिब। गरीबदास जी उस साहिब की बंदगी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, उस कबीर भगवान की तरफ ये संकेत है कि बिन साहिब की बंदगी की ठोर ठिकाना। अब प्रसंग आता है कि आप कितने भूखे और कितने निर्धन हो गए भक्ति धन के, और आपको अब गिलास के गिलास पिलाए जा रहे हैं इस भक्ति के, और फिर भी आप तृप्त नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपको प्यास इतनी हो चुकी है। 600 वर्ष पहले वो 64 लाख भगत ही तृप्त हुए थे, बाकी अन्य जो हैं ये अपने पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, और दुर्भाग्य उन पुरानियों का जो अन्य नकली संतों के पास आज भी फंसे बैठे। तो उनके अंदर से वो पहले वो निकल कर आएंगे जो 64 लाख परमात्मा के 600 वर्ष पहले शेष हुए थे। उसके बाद फिर अन्य भक्तों पर फिर कलम चढ़ाई जाएगी, कलम, क्योंकि वो तो काल के खेमे में है, फिर नए सिरे तक कलम लाई जाएगी, और उनका भी उद्धार होगा जो यहाँ बरवाला आश्रम आकर दीक्षा ले लेंगे, वो भी पार होंगे। अब जैसे आपसे यहाँ पर आपसे कितनी अच्छी साधनाएं और भक्ति कराई जाती है। आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, और प्रथम मंत्र प्राप्त करके भी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको तुरंत ही मनुष्य जीवन मिलेगा, चाहे उसने एक मंत्र का जाप किया हो, चाहे दास उपदेश देता है और केवल उसमें बोलिया हो साथ साथ,
और तो भी मृत्यु हो जाए, वैसे तो होएगी नहीं। बाकी मैं एक आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी यदि हो जाता है किसी के साथ तो समझ लो वो जुड़ गया भगवान से, उसके अंदर भक्ति बीज उग गया, वो बू गया और वो फिर उग चलेगा तो अगला जन्म तुरंत मनुष्य का मिल जाएगा। 10 महीने में फिर आ लेगा सुथरा कमीज पहन कर, बढ़िया चोला पहन कर, लड़का या लड़की, स्त्री या पुरुष। तो इसलिए जो भक्त यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो दुख उनके यहाँ आने का कारण भले ही कोई कष्ट, कोई कष्ट है, संकट है या कोई अन्य कारण है, कोई रोग है, तो उनके लिए वो रोग वरदान सिद्ध होगा। अब आम समाज को वो ज्ञान तो है ही नहीं जो भक्ति वाला है, क्योंकि हमारे पास तो PhD हो चुकी हमारी तो। और दास जो विधान बताता है परमात्मा का है, परमात्मा ने बताया है, इसमें अंतर नहीं होगा। ये अलग बात है कि आपका कद समझ में आएगी तो ये दास बता रहा है सही है, क्योंकि जो शिष्य हो जाते हैं वो शिष्य बच्चे होते हैं वचन के, जिसको नाद के शिष्य यानी बच्चे, पुत्र पुत्री, जो भी इस दास से उपदेश ले चुका है। तो जिन्होंने इस दास से दीक्षा ले ली वो इस दास के वचन के पुत्र पुत्री होगी। और उनकी आयु कैसी है? अब यहाँ पर कोई तो 10 वर्ष से दीक्षा लिए हुए है, कोई 15 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, क्योंकि सन 1994 से दास ये दीक्षा देने लगा था, जिसको लगभग 19 वर्ष हो चुके हैं, 20 मार्च शुरू हो गया। जो पुराने भक्त हैं, जो यानी 20 वर्ष के, 18 के, 15 के, 10 वर्ष से दीक्षित हैं, तो वो तो फाइनल हो चुके हैं। वो तो दास जो बोलता है सारी सत्य है, वो सारा सत्य स्वीकार करते हैं, उनको तो नो डाउट रहा, खत्म हो गई उनकी शंकाएं। अब रही बात कि कोई 2 वर्ष से दीक्षित है, कोई 4 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई महीने 20 दिन का, किसी ने आज ही जन्म लिया है। यानी जिस दिन आपको ये सत मंत्र मिलते हैं, पूरे गुरु से दीक्षा मिलती है, उस दिन आपके ये मानव जीवन का जन्म माना जाता है। तो उस आधार से कोई 10 वर्ष का है, कोई 20 वर्ष का है, कोई 6 महीने का है, कोई 2 साल वर्ष का बच्चा है। तो छोटे बच्चों को जो दास बता रहा है, यानी कम समय से हमारे से जुड़े हुए हैं, वो छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो उनको जो दास ये कथा बता रहा है, ये विधान बता रहा है, बेशक उनको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन उनके हृदय में इतना अवश्य है कि गुरु जी जो कह रहे हैं ये गलत नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और वो पेन उठाकर खड़ा हो जाता है, पूछता कहता है पापा ये क्या है? तो पिताजी कहता है बेटा पेन है। वो फिर पूछता है ये क्या है? कि पेन है। फिर वो क्या करने लग जाता है, पेन है, पेन है। फिर कहेगा पेन है बेटा। तो वो करता करता उसने धर के रख के और काम लग जाएगा खेलने। वो ना तो ये कहता है कि वो ये भी नहीं मानता कि पिताजी जो कह रहे हैं गलत हो सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि भी स्वीकार नहीं कर दी कि ये क्या चीज़ है पिताजी जो बता रहे हैं। तो आज कुछ भगत ऐसे स्थिति में हैं, आपकी अभी ना मिट्टी है, और जब यह मिट जाएगी ना, फिर उस बच्चे ने कहेंगे रे पेन ले उठा के भाग्य जागा, और पेन उठा के ले पिताजी। तो अभी आपकी ना मिट्टी है, लेकिन इसमें मिटावांगे खूब। तो देखो पुण्यात्माओं, ये सतलोक आश्रम बरवाला हमारा मूल काम है आपको मोक्ष दिलाना, गारंटीड मोक्ष, मुक्ति। और वो स्थान जो गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मैं नहीं जानता उस भक्ति विधि को, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। वो तत्वदर्शी संत परमात्मा का दास बैठा है। कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी मेरी भक्ति भी छोड़ छाड़ दे।
सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत की प्राप्ति हो जाए, फिर उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा संज्ञान न काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति कर और उसी की शरण में रहे, तो वो कौन है वो आपको बता दिया। अंत कोट ब्रह्मांड का एक रत्ती निभार सतगुरु पुरुष कबीर है, सब के सृजनहार। और कौन वो कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, अर्जात दुल्हा भेद निभाओ, काशी माए कबीर वो धानक वो दुल्हा, वो है वो सारी सृष्टि रचनहार। अब वो स्थान मिलेगा आपको इस सतलोक आश्रम पर वाला। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है, या कोई आओ चाहे मत आओ, हमारा उद्देश्य है आपको काल के जाल से छुटवा के फॉर एवर सुखी करना, सदा के लिए सुखी करना। और आप आते हो यहाँ केवल कोई रोग है, ये भगवान रोग दूर हो जाए। किसी को कोई अन्य टेंशन है, कोई अधूरा काम रह रहा है, किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा है, आप तो केवल ये मांगने आते हो। और ये तो हम आपको रूंगे में देंगे, रूंगे में, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। रूंगा क्या होता है? रूंगा, अब नए बच्चों को तो पता नहीं, हम बूढ़ों को खूब ज्ञान है। जब हम छोटे छोटे होते थे तो पहले पैसा नहीं होता था गांव में। सभी कार्य जो भी कोई वस्तु लेनी होती थी, दुकान पर जाते थे या दुकानदार वहाँ आते थे, फेरी लगाने वाले, कोई सब्जी बेचने या कोई कुछ बेर बेचने वाला, कोई फल जाता था। तो हमारी दादी जी क्या करती थी, एक बेला भर के गेहूं का, और सामने आकर बैठ जाता था वो कोई सामान बेचने, या जैसे कोई फल ले रहा है या कोई सब्जी ले रहा है, आलू या टिंडे, तो वो पूछा करती, भाई कैसे देगा टिंडे? तो क्या करता था, गेहूं के 2 बार, यानी गेहूं आपके एक बेला गेहूं है, तो तराजू में डाल दिया, और दूसरे पलड़े में टिंडे भर दिए, बराबर के तोल के टिंडे डाल दिए 2 बार। फिर मेरी दादी जी क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा यानी सौदा तो लिया जो होना था, रूंगा वो 2 टिंडे ठाकर और दे देता, अकेले था ना, भाई एक और दे दे, ले एक और ले ले। तो वो रूंगा कहा करते थे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, सौदे तनारा। तो जो आपको ये कष्ट है, चाहे कैंसर का बाप हो, जब सच्ची नीत लागोगे ये दुख दूर होंगे। जब आपको सिद्ध कर दिया कबीर इज गॉड, और गॉड के नहीं कर सकता, भगवान सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप उससे फल प्राप्त करने के लिए लाभ प्राप्ति के योग्य बनना पड़ेगा। सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे कि ना, हंसा मौज ना पावता कोई तेरी चूक चाकरी। अब ये भी देखते हैं, आप सुनते इंटरव्यू, आशीर्वाद से ठीक हो गए, घर पे ही प्रार्थना की थी, नाम भी ना लिया, वहीं से मालिक पहुंच गए और वहीं से सुख देने शुरू कर दिए। और चुप कोई कह रहे हैं मैं 4 बार आ लिया जी, कुछ रात नहीं मिल रही, तो बताओ उसने के जवाब दूंगा, भाई हो जाएगा, लगा रहा। इसके भी 2 कारण होते हैं। जैसे एक तो दीर्घ रोगी हो, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एडमिट भी करता है और लगभग 6 महीने का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो वो स्वस्थ होता है, लेकिन हो जाएगा कि ट्रीटमेंट सही है, और एक इंजेक्शन और 2 टेबलेट में ठीक हो गया। ये वो लोग है कि मैं क्यों ना ठीक हो रहा, और वो तो एक घबराया स्वस्थ हो गया। तो ऐसे आपकी किस्मत के अंदर जो घने भयंकर पाप हैं, पहले परमात्मा उनने काटेगा, जो आपके जीवन नाशक होंगे। और फिर धीरे धीरे आपने ट्रीटमेंट लगे रहो, ट्रीटमेंट सही है तो किसी को 2 महीने पीछे हो जाएगा, किसी को 6 महीने के बाद होगा गारंटीड, जब विश्वास से लगे रहेगा।
तो परमात्मा ने ये इसलिए किया है कि हमारा जो मूल उद्देश्य है आपकी मुक्ति कराना। और जैसे आप जिस परिवार में जन्मे हो उनका उद्देश्य है जब तक आप कुछ लाभ देने योग्य हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, सारा परिवार होता है। और जिस समय आप हो जाते हो भयंकर रोगी और उठा कर भी घरवाले बैठाने पड़ते हो, नहाने धोने भी पड़ते हो, तो वो स्वयं प्रार्थना करने लग जाते हैं, हे परमात्मा इसकी माटी संगवा ले, हे परमात्मा वैसे ठा ले, क्यों काम का ना रहा वो। तो कहने का भाव ये है कि इसको भी मद्देनजर रखना इस मार्ग पर चलने के लिए। आज जितना भी कोई रोगी है या किसी प्रकार का कोई कष्ट है, भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं, आपने सारे सुख देगा, पुत्र नहीं तो पुत्र देगा, आँख नहीं है तो आँख भी देगा, धन नहीं है धन देगा, और आपका रोग भी दूर करेगा। लेकिन उद्देश्य क्या है मालिक का, ये भी समझ लेना। अगर आप उस पर खरे नहीं उतरोगे, मोक्ष कराने का उद्देश्य आपका नहीं होगा, तो फिर आपको वो थोड़ा बहुत जैसा करोगे वो मिल जरूर जाएगा, लेकिन ऑल इन वेन रहेगा, व्यर्थ हो जाएगा। अपनात्मा दास तो उस परमात्मा का एक कुत्ता है और आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो उस, और आपको जगाने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहा हूँ, और जो जाग गया इस मार्ग पर लाग गया, बेड़ा पार हो जाएगा, उसका सारा धन बच जाएगा और सदा सुखी रहेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे यहाँ दुखी आते हैं, बिल्कुल दुखी आते हैं, उनको देखा भी नहीं जाता, इतना कैर टूट रहा है। वो क्यों टूट गया? अगर वो आज देखो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी से बताया था कि मेरी और इस काल की प्रथम सतयुग में वार्ता हुई थी, और इसने मेरे से वचनबद्ध करके ये कहा था कि 3 युगों में जीव ना ले जाना दाता वापस, और चौथे युग में आप कितने ले जाना। और इसने ये भी कहा था कि जो मेरा ज्ञान माने मेरा हो, आप क्या ज्ञान आधार से ले जाना, बाई फोर्स ना ले जाना, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा को पता था बलपूर्वक ले जाने का फायदा क्या, ये पहले वही ना गड्ढा करते, रागे उल्टे धके आमरे यहाँ पर। तो ज्ञान से अपना बनाना, परमात्मा बोले तो ठीक से भाई। तो अब क्या है, अब ये इतना गजब का ज्ञान भगवान ने दे दिया। अब जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है या टीवी देखता है, वो हक्का बक्का रह जाता, ठग्या सा, कि हे भगवान यू ज्ञान है। और प्रमाण है तो सामने, एक तो दंत कथा सुनावे, किसी के नहीं समझ में। और दास तो एक शब्द कहता है, 4 प्रमाण सामने धर देता, ठाक है, ले भाई गाटर से टेक दे है प्रमाणा की, हल्लन न जगह नहीं कहता है।